हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपके टीचर दीक्षा। तो भाई आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस, चैप्टर रहेगा आपका 5th, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम लास्ट वीडियोस में इसकी एक्सप्लेनेशन को देख चुके हैं, 1 to 4 चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी वो 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और 6th क्लास के हिंदी मीडियम में 1 to 10 लेसन आपके हो चुके हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो लेसन है आपका, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अगर वो आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। हमने लेसन में जान लिया था कि किन किन विधियों के द्वारा हम किसी मिक्सचर से चीजों को अलग कर सकते हैं, वस्तुओं को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम विधियां लेसन में अच्छे से रीड कर चुके हैं, तो आप पहले लेसन की रीडिंग भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई वी डू नीड टू सेपरेट different components of a mixture? Give 2 examples. क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चे, व्हाई वी डू नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर हमें कोई मिक्सचर गिवन है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्यों अलग अलग करने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो फिर उसके हमें क्या है 2 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बच्चे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, हम इसको किस में लिखेंगे, पार्ट्स में लिखेंगे, जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए फर्स्ट हम लिखेंगे इसके लिए टू रिमूव हार्मफुल, हमने लेसन में पढ़ लिया था, harmful and non useful substances, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा टू रिमूव हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। कुछ अशुद्धियों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा बच्चे टू यूज देम सेपरेटली। कई बार क्या होगा कि हमें इसलिए भी सेपरेट करना पड़ेगा ताकि हम उनको अलग अलग करके दोनों का डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकें, टू यूज देम सेपरेटली। अब इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल फर्स्ट हो जाएगा आपका स्टोन्स फ्रॉम राइस, स्टोन्स फ्रॉम राइस। और सेकेंड एग्जांपल स्टोन्स फ्रॉम राइस, तो यहाँ से फर्स्ट का मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, मैंने आंसर दिया है उसके लिए बता दिया। और टू यूज देम सेपरेटली, इसके लिए हम कर लेंगे चर्निंग ऑफ मिल्क, ठीक है, चर्निंग ऑफ मिल्क। दूध का मंथन करने से हमें क्या मिलता है बच्चे, बटर मिल जाता है, और क्या हो जाता है, लस्सी मिल जाती है। दोनों का क्या हो जाता है फिर, डिफरेंट यूज हो जाता है। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज तो ये है बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है। विनोइंग होता है हिंदी में निष्पावन, ठीक है। तो ये हम सारी जो मेथड्स हैं सेपरेशन के वो कर चुके, तो उनमें से एक मेथड आपका है विनोइंग का, वो होगा बच्चे निष्पावन विधि, ठीक है। तो विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय ब्लोइंग एयर। क्या करेंगे, आप सबने अपने घरों में देखा होगा, जब आपकी मदर जब गेहूं या फिर कोई भी अनाज है उसमें से भूसे को अलग करती है, तो वो क्या करती है बच्चे, जिस भी डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में खड़े होके और वो गेहूं को ऐसे नीचे डालती है, तो क्या होगा, भूसा जो होगा हल्का होगा, वो कहीं और जाके गिरेगा, और अनाज भारी होगा तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस विधि को, इस मेथड को आप बोलेंगे विनोइंग, निष्पावन। और ये कहाँ यूज हो जाएगा, इट इज यूज टू हस्क फ्रॉम, सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है। भूसे को अनाज से अलग करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो आप सब बच्चों ने देखा होगा, जब घर पे क्या बनती है, दाल बनती है या फिर राइस बनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपकी मदर है वो क्या करती है,
हाथों से क्या करती है, उसको पहले साफ करती है, उसमें कुछ स्टोन्स हैं या फिर कुछ हार्मफुल ऐसी इंप्योरिटीज हैं, उनको किससे हटाते हैं बच्चे, हाथों से। तो आप आंसर में लिखेंगे बिल्कुल सेम आपका, आप यूं का यूं क्वेश्चन में से लाइन को उठाएंगे। देखिए, वी विल सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स बाय हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा हैंड पिकिंग, और एज इट इज आपकी जो लाइंस हैं वो क्वेश्चन से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है। सीविंग क्या होता है बच्चे, छानना, ठीक है। ये भी सेपरेशन का मेथड है। तो सीविंग आपका कहाँ काम आता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आप मेथड को जान लीजिए। सीविंग इज ए मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स are sieved through holes of the sieve while is the bigger impurities remain on the sieve, ठीक है। जो आपकी छलनी होती है, आप उसमें से क्या करते हो, जब भी कोई चीज छानो, जैसे आप आटा छानते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चोकर छलनी के ऊपर रह जाएगा और आटा क्या होगा, छलनी से छन के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो उसी में सीविंग आपकी काम आएगी। और यही आपकी चाय जैसे बनती है घर में, सब बच्चों के घर में चाय बनती है, तो देखा होगा आपने, जब आप चाय छानते हो तो वो भी एक सीविंग मेथड ही है, ठीक है। चाय की जो पत्तियां हैं वो ऊपर रह जाती हैं और चाय नीचे छन के आपके कप में चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीविंग मेथड। फिर आपसे पूछा गया वेयर इट इज यूज, तो इट इज यूज टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम फ्लोर। और हमने लेसन में देखा था कि ये किसके लिए यूज होता है, जब बड़ी बड़ी इमारतें बन रही होती है तो उसको सीमेंट छानने में भी इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर। आपको सैंड एंड वाटर का, अगर मडी वाटर का कोई मिक्सचर दिया जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। देखते हैं, इसके भी एक मेथड है सेपरेशन का। हाँ भाई, तो आपका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट्स में इसलिए लिख रहे हैं आपको इजी हो जाएंगे लर्न करना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा बच्चे, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फॉर फ्यू मिनट्स। जो आपके पास मडी वाटर है, जो कंटेनर आपके पास है, ठीक है, तो उसको आप कुछ समय के लिए बिना हिलाए डुलाए एक जगह पे रख देंगे। सेकंड पॉइंट है, नाउ सैंड विल सेटल्स डाउन, और इसको आप बोलते हैं सेडिमेंटेशन। हिंदी में मैंने लिख दिया है इजी होने के लिए अवसादन, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपकी मिट्टी है मडी वाटर में, जो मिक्सचर में आपकी मिट्टी मिली हुई थी, वो क्या हो जाएगी, तली में जम जाएगी और पानी आपका ऊपर आ जाएगा। थर्ड, फिर आप क्या करेंगे, स्लोली जो ऊपर पानी आया है उसको पोर कर लेंगे किसी अनदर बीकर में या फिर कंटेनर में, ठीक है। नीचे आपकी क्या रह जाएगी बच्चे, सैंड रह जाएगी, ऊपर आपने पानी जो है अनदर कंटेनर में ले लिया है, ठीक है। तो आपकी दोनों, जो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सैंड एंड वाटर को आप एक मिक्सचर में कैसे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सेपरेट कर लेंगे। और इस नीचे वाले मेथड को हम बोलते हैं डिकेंटेशन, निस्तारण विधि, ठीक है। ये सब मेथड्स हम कर चुके हैं पीछे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, इफ इट हाउ विल यू डू इट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इतना इजी आपसे पूछा गया कि शुगर को और आपको व्हीट फ्लोर, आटे को अलग करना है, ठीक है। तो आंसर में देखते हैं, आंसर है बच्चे यस, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर एंड व्हीट फ्लोर बाय सीविंग मेथड। सीविंग मेथड क्या होगा बच्चा, भैया आपके छानने की विधि, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, जो आपका आटा है उसका साइज बहुत बारीक है तो वो छलनी से नीचे चला जाएगा, और आपकी जो शुगर है उसका साइज बिगर है तो वो छलनी के ऊपर रह जाएगा। तो ये आप बहुत इजीली इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7।